लेकिन जब समय लिया जा रहा है, तो समय लिया जाना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर हम इस घटनाक्रम को समझने के एक और नए पर्सपेक्टिव पे जाएँगे। समय क्यों चाहिए ज़रूर? क्योंकि व्यक्ति गया है, तो हमारे भीतर का बहुत सारा हिस्सा गया है और जब हमारा लव्ड वन होता है, तो वो हमारे फिज़िकल और मेंटल स्पेस में शामिल होता है, आदतों की तरह शामिल होता है। अब कौन कितना किसके मेंटल और फिज़िकल स्पेस में शामिल है, इसी के अनुपात में दुःख और वेदना भी आती है। जिसको आप वेदना का स्तर कहते हैं। स्तर कहता हूँ। अगर कोई जीवन में किसी के मानसिक आकाश में, उसके अंतर आकाश में, उसके भौतिक आकाश में बहुत ज़्यादा शामिल है, तो खालीपन भी उसी अनुपात में ही आएगा। अब किसी से मान लो साल में तुम 4-6 बार ही मिलते थे, तो आदतों के पैटर्न पे वो 4-6 बार ही अंकित हैं। दिल बहुत जुड़ा था, तो दिल में तो आघात लग गया, हमारा परिजन था, माँ-बाप हो सकते हैं, हमारे कोई भी परिजन गहरे से गहरे हो सकते हैं। आघात में कमी नहीं है, लेकिन अभी जो वेदना का स्तर बनना है, जो ये स्पेस से बनना है, जो आदतों से बना है, वो सबका अलग-अलग होगा। अगर मान लो रोज़ तुम्हारी किसी से 5 बार बात होती है, रोज़ 2 बार मुलाकात होती है, ये तब कह रहा हूँ जब एक घर में नहीं रह रहे हैं। एक घर में रह रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा हो सकता है और बहुत सारा हमारा भावनात्मक, मानसिक शेयरिंग का पैटर्न चल रहा है, तो उसने एक हमारे सारे स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है, वो अचानक चला गया। ये है हमारे मन का आदतों वाला ढांचा। तो आदतों वाला ढांचा भी चरमरा गया है। अब मन तो ढूँढता है उसी खालीपन को भरने का कोई उपाय। वो फ़ोन की घंटी जो अब नहीं बजेगी, मन दौड़ता है कि क्या वो फ़ोन की घंटी अभी बजेगी? वो डोरबेल जो बजती रहती थी, उस व्यक्ति के आने से क्या अब बजेगी? अभी मन भाग रहा है उधर। इन चीज़ों को ही एडजस्ट होने में 2 से 3 सप्ताह, 40 दिन, ये सब लग जाते हैं। मन धीरे-धीरे टोन डाउन होता है, धीरे-धीरे आदतों के ढांचे से बाहर होता है।